देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। 12 बज रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर की। तो हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे और इन तस्वीरों के जरिए आप जरा समझिए कि सुबह विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करने किस तरीके से पहुंचता है, यहां पर किस तरीके से वे चिल्ला चिल्ला कर अपनी पहचान बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इस पर पुलिस ने उसे थप्पड़ मारा और अपने साथ ले गई। तो फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर ये, जिस तरीके से 50 टीमें लगातार इस आतंकी को, इस गैंगस्टर को ढूंढ रही थी, ये उज्जैन से, मध्य प्रदेश के उज्जैन से आखिरकार बरामद कर लिया गया। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि सरगर्मी से इस कुख्यात अपराधी को पुलिस तलाश रही थी। 6 दिन तक इसको ढूंढा जा रहा था। कल जिस तरीके से खबर आ रही थी कि हरियाणा में मिला और उसके बाद आज अचानक उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये पहुंच गया। तो महाकाल के दर्शन करने के लिए बाकायदा इसने पर्ची कटवाई और पर्ची कटवाने के बाद वो वहां पर सेल्फी लेता नजर आया। और बड़ी बात यह है कि जो आसपास जो लोग खड़े हुए, जो पुलिस वाले थे, वहां पहुंचा, उनसे बोला कि मैं ही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। तो तस्वीर देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आप जरा समझिए तो किस तरीके से कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड को उज्जैन में सरेंडर किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकाल मंदिर के बाहर विकास दुबे ने सरेंडर किया, उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी भी इससे पूछताछ जारी है। तो गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी एमपी के उज्जैन में हुई है और विकास पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप, कई दिनों से यह फरार चल रहा था। आपको बता दें कि इसकी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि भी अब कर दी गई है। तो विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब कर दी गई है। तस्वीरें उस वक्त की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन से तस्वीरें जहां पर इस विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। तो किस तरीके से ये हरियाणा से होता हुआ राजस्थान और राजस्थान से होता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचा है, ये तस्वीरें आप देखिए गैंगस्टर विकास दुबे की, जिसको थप्पड़ जड़ा गया, मारा गया। और बड़ी बात यह है कि ये उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचता है। हालांकि इसको ये पता है कि इस वक्त जो वीवीआईपी हैं वो दर्शन नहीं हो पा रहे, फिर भी ये वहां पहुंचता है और सरेंडर करता है। वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाल से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार है इतनी बड़ी सरकार है। निर्गम के बाहर एक जूता स्टैंड बना हैगा मंदिर का, तो आज वहाँ काउंटर लगने थे सामने, मैं वहाँ बैठा था सुबह। एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये। तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ आपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए। वो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं, रोड शो बोलते हुए। ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से, इन्होंने उस पर नज़र रखी। वो मंदिर दर्शन करने गया, मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी ले गया उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है और अभी इसको किसी अज्ञात जगह पे रखा गया है। और जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उन्होंने भी कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर दिया जाएगा, यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। यूपी पुलिस जो है, एटीएस जो है, यहाँ पर रवाना हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम इस विकास दुबे ने रचा, वह अपने आप में कई खुलासे करता है, कई बातें चौंकाने वाली हैं। क्योंकि किस तरीके से ये 6 दिन तक लगातार पुलिस को चकमा देता रहा है। और कल ही जिस तरीके से खबर मिल रही थी कि इसको हरियाणा में देखा गया है, और अब सवाल ये भी कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे लगभग 12 घंटे का जो वक्त है वो लगता है हरियाणा से मध्य प्रदेश आने का। तो पहले राजस्थान पहुंचता है, जयपुर से होता हुआ वह उज्जैन पहुंचता है।
और हमारे संवाददाता अनामिका इस वक्त लखनऊ से और अमित गंजू कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनामिका आपके पास आना चाहेंगे। अनामिका, अभी क्या कुछ आपको अपडेट मिल रही है? कब तक ट्रांजिट रिमांड पर दिया जाएगा? कब तक जो यूपी पुलिस है वो पहुंच पाएगी मध्य प्रदेश? इस वक्त क्या अपडेट दे पाएंगी? और देखिए दीपिका, फिलहाल जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसने यूपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है और कानपुर से टीम रवाना भी हो गई है। हालांकि टीम में कौन कौन लोग हैं ये थोड़ा सा सुरक्षा के लिहाज से डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि टीम रवाना हो गई है। मध्य प्रदेश पहुंच करके वो अपनी कस्टडी में लेगी विकास दुबे को। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस तब तक जो लोकल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है लोकल पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। लेकिन आपको ये जरूर मानना पड़ेगा दीपिका कि जिस तरीके से 6 दिनों से उसने अपने शातिराना अंदाज में पुलिस को गुमराह किया है, मोबाइल फोन के जरिए उसके अलग अलग लोकेशंस मिलती रही, लेकिन पुलिस को वो चकमा देकर के आगे बढ़ता रहा। उसने कई बॉर्डर भी क्रॉस किए, बॉर्डर पे सख्ती बढ़ाई गई थी पुलिस की ओर से, तभी वो पुलिस के हाथ में नहीं आया। कल नोएडा की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए या फिल्म सिटी की बात की जाए, वहां पर पुलिस का चेकिंग अभियान चलता रहा, लेकिन वो पुलिस के हाथ में नहीं आया। और आज जब वो हाथ में आया है तो मध्य प्रदेश कि उज्जैन महाकाल मंदिर के पास में वो हाथ में आया है और जहां पे उसकी बॉडी लैंग्वेज ये जरूर बता रही है कि वो यही चाहता था शायद कि उसको ऐसे ही पकड़ा जाए। और इसलिए ये जो विकास दुबे है दुर्दांत अपराधी, इसका जो इतिहास रहा है कम से कम पुलिस को गुमराह करने का, कानून के साथ दो हाथ करने का, वो यहां भी देखा जा रहा है। और अब पुलिस के सामने ये जरूर चुनौती है कि कितने लोगों की नाम वो ले सकती है विकास के मुंह से पूछताछ के जरिए कि किन किन लोगों ने इस दौरान उसकी मदद की है, किस तरीके से वो शातिराना अंदाज में 6 दिनों तक पुलिस को छकाता रहा है, कितने लोगों ने उसकी मदद की है। वो चिल्ला रहा था, खुद ही वो बता रहा था कि मैं ही विकास दुबे हूं कानपुर वाला। और हमारे साथ अमित गंजू भी जुड़े हुए हैं। अमित, जाहिर सी बात है कि कल देखा गया था सरगर्मी से इसकी तलाश की जा रही थी, कई बॉर्डर इसने पार कर लिए, कई जिले भी इसने पार किए, और वो तब अब जबकि कुछ ऐसे भी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कंटेनमेंट जोन में, वो सब पार करता हुआ लगभग 12 घंटे का वक्त रहता है। यदि हम बात करते हैं हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश उज्जैन तक का, उसने वो 12 घंटे का सफर भी तय कर लिया। तो ये सब कैसे संभव हो सका, क्या लगता है? देखिए दीपिका जी, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो इसका वर्किंग स्टाइल है, या जिस प्रकार से इसकी कार्य प्रणाली है, या जिस प्रकार से इसके हेल्पिंग हैंड्स हैं, या जिस प्रकार से इसका नेटवर्क है, उसमें कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत शार्प माइंडेड शार्प शूटर व्यक्ति है। इसे मालूम है कि कब इसको कहाँ किस मोड़ पर किसके सामने कैसे उपस्थित होना है। जैसे 2 दिन तक पुलिस को डाइवर्ट करते रहा फरीदाबाद में, जिसने ब्लू रंग की शर्ट पहनी थी, उससे कदकाठी इसकी आज नहीं मिल रही है। अगर ध्यान से देखा जाए उसमें उसकी पेट निकली है, नीचे स्पोर्ट शूज पहने हैं, जीन्स पहना है, बाल अजीब से हैं, डाउडी क्लोथ्स पहने, आज फ्रेश क्लोथ्स पहने हुए हैं, शेव किया है, बाल में डाई तक किया है, पूरा पैटर्न आज थोड़ा चेंज था। इसका मतलब जिसके पीछे कई राज्य की पुलिस लगी और उत्तर प्रदेश के कई टीमें लगी हों, उसको इतना टाइम मिल जाना कि वो शेव करे, बालों में डाई करे, कपड़े लगातार चेंज करे, जिसपे 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मामला हो, जिस पे लगातार दबिशों का दौर चल रहा हो। पहले तो बताया गया शिवली रुका, जैसे कि डीसीपी ने क्राइम ने कल अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि उसके सहयोग। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन पुलिस ने 2 वकीलों को इस बीच हिरासत में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, लखनऊ के 2 वकीलों को हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनका तार जो है ये विकास से जुड़े हुए थे, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सरेंडर कराने के लिए विकास के साथ ये वकील आए थे, ये सूत्र बता रहे हैं। आनंद हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। आनंद, जानकारी आपसे चाहेंगे, 2 वकीलों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ मामला? देखिए, उज्जैन पुलिस के दोनों जो वकील हैं वो लखनऊ से आना बता रहे हैं। और मेरी बात हुई उन दोनों वकीलों से। फिलहाल वो अपने आप को साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आए थे, हमारा जो है विकास दुबे के इस केस से कोई लेने देना नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस ने इनको शक के बिना पर जो है देवास गेट थाने पर बिठा रखा है। उनसे पहले पूछताछ होगी, उसके बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। जिस कार से वो आए थे पुलिस ने उसे भी यहाँ पर जब्त कर लिया है और बताया यही जा रहा है कि पूछताछ के बाद ही उन्हें यहाँ से छोड़ा जाएगा। जी आनंद, आखिरकार पता कैसे चला ये उसके ही वकील है, विकास दुबे के ही वकील है, कैसे पुलिस को इसकी जानकारी हो पाई? बिल्कुल, देखिए अगर पुलिस सूत्रों की माने तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शुरू में बताया जा रहा था कि कुल 3 लोग जो है यहाँ पर आए हैं और इसके साथ जो है विकास दुबे के साथ 2 अन्य लोग और हैं। और इसी की बिना पर जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो एक
उत्तर प्रदेश की एक जो गाड़ी है वो यहाँ पर मिली है और जो मंदिर के सामने ही खड़ी थी, जिसमें 2 लोग सवार थे और अपने आप को लखनऊ का बता रहे थे। लेकिन उन्होंने ना महाकाल मंदिर में उस समय तक दर्शन किए थे ना वो अभी करने जाने वाले थे। तो इसी को लेकर पुलिस को शक हुआ और इसके बाद पुलिस ने जो है दोनों को उज्जैन का जो देवास के थाना है वहां पर इन्हें दोनों को पुलिस गाड़ी को जब्त करके दोनों को वहां पर बिठा रखा है। जी बिल्कुल आनंद, ये तो साफ हो चला है कि ये जो विकास दुबे ने कदम उठाया है, जिस तरीके से वो उज्जैन पहुंचा है, सोच समझकर ही उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, लगातार हमको खबर पहुंचा रहे हैं, तो आनंद कब तक ये उज्जैन पहुंचा था, किस तरीके से उज्जैन में दाखिल हुआ? चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो मंदिर परिसर के आसपास घूमता नजर आया और खुद ही यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से थोड़ी देर में जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, धीरे धीरे पता लग रहा है कि आखिर वो कहाँ से आया, किस गेट से उसने एंट्री की, वो चाहता क्या था, ये सब कुछ पता पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि कल संभवतः कल रात को वो यहाँ उज्जैन पहुंचा था और किसी उज्जैन के किसी घर में उसके रहने की बात सामने आ रही है। आखिर किसने उसे पनाह दी थी, पुलिस इसकी भी तलाश कर रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो किसी एक घर को पुलिस ने ट्रेस भी किया है और उस घर की फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। घर का जो मालिक है उससे भी पूछताछ कर रही है पुलिस की, आखिर वो इस घर तक पहुंचा कैसे। लेकिन ये फिलहाल अभी सूत्रों से आ रही है खबर, फिलहाल पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उज्जैन के किसी एक घर में वो रुका था और रुकने के बाद आज सुबह वो महाकाल दर्शन के लिए आया और उसने अपने आप में यहाँ पर आकर सरेंडर किया। जी बिल्कुल आनंद, स्थानीय जो मीडिया है उज्जैन की, वहां उनको इस बात की खबर थी, इसके सरेंडर की खबर थी। महाकाल थाने के पास उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया और ये बातें क्या इंटेलिजेंस को नहीं पता चल पाई? क्या माने हम? बिल्कुल, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर है, सामने साफ तौर पे दिखा दे रहा है। क्योंकि फरीदाबाद से वो जैसे ही वहां से निकला था तो क्या उस वक्त पुलिस को ये पता नहीं चल पाया था कि फरीदाबाद से निकलकर विकास दुबे उज्जैन के लिए रवाना हुआ है? आखिर वो किस गाड़ी से फरीदाबाद से उज्जैन के लिए रवाना हुआ, किसने उसको यहाँ तक आने के लिए पनाह दी, कौन किस गाड़ी से उसको लेकर आया? क्योंकि देखिए फरीदाबाद से उज्जैन के लिए डायरेक्ट अभी फिलहाल अभी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है और जो ट्रेनें वो अभी जो नॉर्मल जो ट्रेनें चलती है वो ट्रेनें बंद है। तो किस गाड़ी से वो उज्जैन तक आया? तो ये सारे जो सवाल है उन सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उज्जैन पुलिस और पूरे मध्य प्रदेश पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम में फेलियर दिखाई दे रहा है। वो फेल हुए हैं क्योंकि जो सरेंडर खुद ने किया है विकास दुबे ने यहाँ पर आके, वो साफ तौर पे बता रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में फेल दिखाई दे रही है। बिल्कुल आनंद, जाहिर सी बात है फेलियर तो है ही जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 दिन से पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी और लगातार हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि कल यदि हरियाणा में देखा गया, उसके बाद इस तरह की खबरें आई कि ये नोएडा के आसपास भी देखा गया और ये दूसरे दिन उज्जैन पहुंच जाता है। और उज्जैन में भी हम यूं कहें कि जो बॉर्डर्स होते हैं आनंद, कई बॉर्डर पड़ते हैं, कई जिले पड़ते हैं और इस वक्त जो कि कोरोना काल चल रहा है तो कई बॉर्डर ऐसे भी हैं जो इस वक्त, कई जिले ऐसे भी हैं जो इस वक्त कंटेनमेंट जोन है, उसके बावजूद इन तमाम जिलों को पार करके आराम से वो उज्जैन पहुंच जाता है। बिल्कुल, देखिए आप जिले की बात कर रही हैं, जबकि अगर फरीदाबाद से अगर उज्जैन तक का सफर की अगर आप बात करें तो तकरीबन 2 से 3 राज्यों को पार करके उसको मध्य प्रदेश की ओर जो है जिले में आना था। लेकिन इन तीनों राज्यों को वो पार करके यहाँ पर आ गया और उसके बाद उसको पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी और उज्जैन में आकर उसने यहाँ पर महाकाल मंदिर में दर्शन भी कर लिए। दर्शन करने के बाद वो खुद जाके सरेंडर करता है, तब तक पुलिस को पता भी नहीं चलता है कि विकास दुबे नाम का जो आरोपी है वो महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर आ चुका है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि विकास दुबे उज्जैन आ सकता है। दूसरी बात यह है कि विकास दुबे ये पहली बार नहीं है जब उज्जैन आया हो महाकाल दर्शन के लिए। इससे पहले भी महाकाल दर्शन करने के लिए वो कई बार आ चुका है। जो महाकाल मंदिर के सूत्र हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि महाकाल का वो अनन्य भक्त है और वो कई बार इस समय उज्जैन के पहले भी दर्शन कर चुका है। जी अच्छा आनंद, यहाँ पर जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी कहना है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है प्राप्त हुई है, इसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस, चूंकि ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। सर, क्या तो कानपुर में मुकदमा दर्ज है तो क्या कानपुर पुलिस की टीम वहां पहुंच रही है?
और कहाँ पेश करेंगे कोर्ट में? जहाँ ये एक सतत प्रक्रिया है कि जहाँ की केस का आईओ है वहीं के आईओ के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर क्या बता सकते हैं कि वो वहाँ कैसे पहुँचा? इतने ही उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त पहरा चल रहा था, निगरानी चल रही थी। इस संबंध में अभी से कुछ काल्पनिक चीज़ें बताना संभव नहीं है। जब हम उसको अपने रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे या जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो पूछताछ की होगी उसके आधार पे जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उस पर चीज़ें मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। सर वहाँ पे उसके कोई मददगार थे, ऐसी कोई जानकारी? अभी तो हमने मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वहाँ गिरफ्तारी हुई है और हम यहाँ से अपनी टीम रवाना करेंगे। सर क्या जो AK-47 इंसास से लूटी गई थी जो अभी तक बरामद नहीं हुई, क्या वो बरामद हुई है? अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें सिर्फ गिरफ्तारी की सूचना मिली है। वहाँ उनके अगर कोई साथी है, कौन है, इनके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों की जानकारी अभी कोई आधिकारिक तरीके से और ना ही मीडिया के माध्यम से कुछ हम लोग को मिली है। सर कि कानपुर पुलिस की टीम कब तक पहुँच जाएगी? ये वहाँ के जो हमारे विवेचक हैं उनका विवेक है और हम जल्द से जल्द चाहेंगे, चूँकि ये मुख्य अभियुक्त है, और इनसे हम पूछताछ करें और हमारे अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई है, इसको अमल में लाएं। क्या आपको ऐसा लगता है यूपी पुलिस एसटीएफ से कहीं कोई चूक हो गई, वो अपने पकड़ में आना चाहिए था? बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं इस केस में और अभी तात्कालिक रूप से ये बताना उचित नहीं होगा, और क्योंकि तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, सभी गाड़ियों को रोकना, चेक करना ये कहाँ तक संभव है, लेकिन जब चीज़ें प्राप्त होंगी कि क्या रास्ता था, कौन सा रूट था, क्या वाहन था, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तब चीज़ें और साफ होंगी। सर अभी किसी मददगार की जानकारी नहीं मिली? कौन सा? अभी तक कुछ नहीं है। हमारी टीम जाएगी और हम उनको रिमांड पे लेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर एक चर्चा चल रही कि मतलब विशेष चार्टर प्लेन से यूपी पुलिस की टीम जा रही है। ये चीज़ें जिसका कोई सिर पैर नहीं, इसके बारे में बोलना उचित नहीं है, और हम जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, सूचना जरूर मिली है, गिरफ्तारी की सूचना मिली है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जब तक विकास दुबे को राज्य में नहीं लाया जाता, उसे पूछताछ नहीं की जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो विकास के सभी साथियों पर कार्रवाई होगी। ये तमाम बातें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कही हैं। अभी आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। अमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं कानपुर से। अमित, वाकई में ये पूरी गुत्थी जो है कहीं ना कहीं एक सबक जरूर दे रही है इस वक्त कि आपके जो आपसे हमेशा 4 कदम आगे ही यहां पर पुलिस से रहा है, अमित साफ तौर पे कहना चाहिए विकास दुबे, ये अपने आप में एक सबक जरूर मिला है। अमित, आवाज आ पा रही है? चलिए, लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता से, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं कि जिस तरीके से 6 दिन तक लगातार इस कुख्यात गैंगस्टर को ढूंढा का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं।
सुन रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस कुख्यात अपराधी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। और जिस तरीके से इसने पूरा घटनाक्रम रचा, एक फिल्मी कहानी यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से पुलिस को चकमा देना, बार बार अपनी लोकेशन बदलना, और इसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे ये पकड़ में आए। चाहे ना ही इसने मोबाइल का इस्तेमाल किया और ना ही इसने कोई भी ट्रांजिट किया जिससे ये पकड़ में आ सकता। अमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अमित, हम चर्चा ही कर रहे थे कि किस तरीके से इसका जो हुलिया है, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आज हमको देखने को मिली है। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि इसको इस बात का डर था कि कहीं इसका शूट आउट ना हो जाए, कहीं इसको मार गिरा नहीं जाए, इसीलिए इसने उज्जैन का रास्ता अपनाया, इसने मध्य प्रदेश का रास्ता अपनाया। लेकिन इतनी कह सकते हैं कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने के बाद आखिरकार पहुंच कैसे गया? दीपिका जी, मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक पुरानी कहावत है, तू डाल डाल में पात पात। इस बात को शायद विकास दुबे ने अपने सहन में रखा क्योंकि ये कोई पहला उसके लिए मामला नहीं था, लेकिन जिस तरह का जघन्य अपराध अब किया, ऐसा उसने शायद कभी किया हो, क्योंकि उसके हौसले 1992 से बढ़ते चले गए और 2001 में जब राज्य सरकार, भाजपा की सरकार थी, उसकी सरकार के राज्य मंत्री, श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष की थाने में घुस के 20 लोगों की मौजूदगी, जिसमें इंस्पेक्टर, एसएसआई, 3 चौकी इंचार्ज, बाकी कुछ कांस्टेबल्स की मौजूदगी में उन्हें मौत के घाट उतारा। उसके बाद वो उसमें बाइज्जत बरी हो गया, गवाह सब पलट गए, तो हौसला और बढ़ा। फिर सिद्धेश्वर पांडे की हत्याकांड, चाहे केबल ऑपरेटर का मामला हो, चाहे फिर वो राधेश्याम यादव वाला हो, तमाम ऐसे किस्से थे जिसमें इनको प्रोत्साहन मिलता चला गया और आगे हाथ इनको सपोर्टिंग हैंड मिलते चले गए। हुलिया बदलने में माहिर रहा। कभी इसने बाल घुटाया तो कभी इसने कुर्ता धोती पहन ली, कभी इसे अंडरशर्ट और पैंट पहन के कहीं से निकला। और अगर पुराने 2 दिन पुराने वीडियो की बात की जाए, इसमें नीले रंग की शर्ट पहना है, उसमें उसका टमी काफ़ी बाहर निकला हुआ है। ऐसा या तो उसने कुछ पेट में कपड़ा बांधा था या कोई ऐसी चीज़ रही, या उस जैसा कोई आदमी खड़ा ताकि पुलिस डाइवर्ट हो। और फरीदाबाद पूरा हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश होते हुए पूरा एक लंबा सा सफ़र तय किया। कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड ज़रूर रहा होगा। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कुछ वकील थे, वो जांच का विषय है कि वो अधिवक्ता थे नहीं थे, ये सब जांच। लेकिन एक बात तय है कि हुलिया बदलने में माहिर है। 2004 का अगर वीडियो देखा जाए, 2006 का वीडियो देखा जाए, 2017 का एसटीएफ की पूछताछ का देखे, बाल सफेद। बिल्कुल अमित, आपके पास दोबारा हम जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद इसी खबर पर लौटेंगे, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है अमित दुबे की गिरफ्तारी।